उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव बनगांव में राघव अपने माता पिता के साथ रहता था। साधारण परिवार, सीमित साधन, लेकिन दिल में बड़े सपने। राघव मेहनती था और ईमानदार भी। उसका सपना था कि वह एक बड़ा इंजीनियर बने और अपने माता पिता को सुख सुविधा दे सके। राघव की जिंदगी में बदलाव तब आया जब वह शहर पढ़ने गया। देहरादून के एक कॉलेज में एडमिशन मिला। पहले दिन ही जब वह लाइब्रेरी गया, वहां उसकी मुलाकात हुई संगीता से। शांत, सौम्य और आंखों में अद्भुत गहराई लिए हुए वह लड़की राघव को पहली ही नजर में भा गई। संगीता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी। वह पढ़ने में तेज और स्वभाव से गंभीर थी। राघव ने धीरे धीरे उससे दोस्ती की, फिर वह दोस्ती एक अनकहे प्रेम में बदल गई। लेकिन राघव ने कभी संगीता से अपने दिल की बात नहीं कही। वह जानता था कि अभी उसका समय नहीं है। पहले उसे अपने जीवन को संवारना है। कॉलेज के 4 साल कैसे बीते, पता ही नहीं चला। पढ़ाई पूरी होने के बाद राघव को एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। लेकिन किस्मत ने जैसे उसका इम्तिहान लेने की ठान रखी थी। ज्वाइनिंग से ठीक एक दिन पहले राघव को एक खबर मिली, उसके पिताजी को हार्ट अटैक आया है। राघव ने बिना कुछ सोचे नौकरी छोड़ दी और गांव लौट आया। अस्पताल, इलाज, दवाइयों में सब जमा पूंजी खत्म हो गई। लेकिन राघव को कोई अफसोस नहीं था। उसके लिए परिवार सबसे ऊपर था। संगीता को जब ये सब पता चला तो वह चुप रही। वह चाहती थी कि राघव उसे अपने दुखों में शामिल करे, लेकिन राघव ने जानबूझकर उसे दूर रखा। वह नहीं चाहता था कि संगीता उसकी परेशानियों का हिस्सा बने। एक दिन राघव ने संगीता से फोन पर कहा, संगीता, तुम बहुत आगे बढ़ सकती हो। मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। कृपया मुझे भूल जाओ। संगीता चुप हो गई, कुछ कहा नहीं, लेकिन उसकी आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। समय बीतता गया। राघव ने गांव में एक छोटी सी दुकान खोल ली। सुबह से शाम तक वह काम करता, फिर घर लौटकर माँ बाप की सेवा करता। हर रात वह चुपके से संगीता की तस्वीर देखता और मन ही मन माफी मांगता। संगीता ने टेक किया और एक सरकारी ऑफिसर बन गई। उसका रिश्ता एक काबिल लड़के से तय हो गया। लेकिन वह अब भी राघव को नहीं भूली थी। एक दिन अचानक संगीता गांव आ गई। सीधे राघव की दुकान पर पहुंची। उसे देख राघव सन रह गया। तुमने मुझे क्यों छोड़ा? संगीता ने प्रश्न किया। क्योंकि मैं तुम्हारे लायक नहीं था। राघव ने नम आंखों से जवाब दिया। प्रेम लायक होने से नहीं होता, समर्पण से होता है। और तुमसे ज्यादा समर्पित कोई हो ही नहीं सकता। संगीता की आंखों में गुस्सा, दर्द और प्रेम तीनों थे। उस दिन दोनों घंटों तक बातें करते रहे। राघव ने अपने सारे दर्द, त्याग और मजबूरी की कहानी संगीता को बताई। संगीता की सगाई टूट चुकी थी, क्योंकि वह किसी और को दिल से अपना नहीं सकी। कुछ महीनों बाद राघव की मां को कैंसर हो गया। इलाज के लिए पैसे नहीं थे। राघव ने अपनी दुकान, जमीन सब बेच दी, लेकिन फिर भी रकम कम पड़ गई। संगीता ने अपने सारे गहने और सेविंग्स राघव को देने की कोशिश की, लेकिन राघव ने मना कर दिया। तुम्हारी इज्जत मेरे लिए सबसे कीमती है। मैं तुम्हारे पैसों से अपनी मां का इलाज नहीं करवा सकता। मां की मौत के बाद राघव एकदम टूट गया, लेकिन उसने अपने दर्द को संगीता से छुपाया। वह अब भी नहीं चाहता था कि वह संगीता का बोझ बने। कुछ महीनों बाद राघव को एक गंभीर बीमारी का पता चला, फेफड़ों में संक्रमण, जो अब बढ़ चुका था। इलाज के लिए शहर जाना जरूरी था, लेकिन उसके पास अब कुछ नहीं बचा था। संगीता ने जब ये सुना तो वह सीधे राघव के पास पहुंची और बोली, अब और नहीं, तुम्हें इलाज करवाना होगा, और मैं कराऊंगी। राघव ने जवाब दिया, अगर मेरी किस्मत में जिंदा रहना होता, तो शायद मैं पहले ही बच जाता। लेकिन अब मैं सिर्फ चाहता हूँ कि तुम खुश रहो। राघव की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। संगीता ने उसे शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती करवाया। दिन रात उसकी सेवा की, दवाइयों से लेकर प्रार्थनाओं तक सब कुछ किया। लेकिन राघव की आत्मा अब थक चुकी थी। एक रात जब उसकी हालत बहुत खराब हो गई, तो उसने संगीता से कहा,
अगर अगले जन्म में फिर मौका मिला तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बिना बलिदान के तुम्हें पा सकूं। संगीता फूट फूट कर रो पड़ी। राघव ने उसका हाथ पकड़ा, आंखों में एक सुकून था। तुमने मुझे हर बार बचाने की कोशिश की, लेकिन मैं खुद ही अपने प्रेम के बोझ तले दबता गया। तुम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत थी। उस रात राघव हमेशा के लिए सो गया। संगीता ने राघव की स्मृति में एक ट्रस्ट खोला, राघव फाउंडेशन, जो गरीब लोगों के इलाज और शिक्षा के लिए कार्य करता है। हर साल उसकी पुण्यतिथि पर रक्तदान शिविर, स्वास्थ्य कैंप और गरीबों के लिए मुफ्त दवा वितरण होता है। वह कभी शादी नहीं कर सकी। राघव का प्रेम उसके जीवन की सबसे पवित्र भावना था। उसने उसका साथ पाने से पहले ही खो दिया, लेकिन उसे कभी खोया नहीं। सच्चा प्रेम केवल साथ होने का नाम नहीं है, बल्कि उस प्रेम के लिए त्याग करने की भावना ही उसे महान बनाती है। जीवन में हर कोई प्यार करता है, लेकिन जो व्यक्ति उस प्यार के लिए खुद को भुला दे, वही प्रेम का सच्चा पुजारी होता है।